पहली सोमवारी में उमड़ी भक्तों की भीड़, लेकिन मंदिर परिसर बंद होने की वजह से भक्तों में छाई मायूसी। बता दें कि 26 जुलाई को सावन की पहली सोमवारी होने की वजह से कई महादेव मंदिरों में भीड़ है, तो वहीं सिद्धेश्वर परिसर में स्थित महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन मंदिर का द्वार बंद होने की वजह से भक्तों ने बाहर में ही पूजा पाठ की और कोरोना समाप्त हो जाए इसकी कामना की। वहीं एक भक्त ने कहा कि हम लोग ने पिछले साल भी बंद मंदिर के बाहर ही पूजा किया था और इस बार भी बंद मंदिर के बाहर ही पूजा कर रहे हैं और हम लोग भगवान से कामना कर रहे हैं कि यह कोरोना जो है पूरे देश में समाप्त हो जाए और पूरे विश्व की रक्षा की जाए। के लिए आए हैं भोला बाबा को, सावन का पहला सोमवारी है और आस्था और ये के लिए आए हैं, लेकिन कोरोना के चलते जो है सब बंद है, सारा बंद है। तो पिछले साल भी बंद था, ये पहला सोमवारी है सावन का, इस बार भी बंद है, लेकिन भक्त लोग तो आएंगे ही जैसा भी हो परिस्थिति। आस्था है ये सारा। तो किस प्रकार से पूजा किए हैं? बाहर से ही जल चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, बेलपत्र चढ़ाए हैं, जितना भी जो भी सामग्री है देख रहे हैं कि गेट पर ही चढ़ा रहे हैं। अंदर बंद है, ताला बंद है, तो कैसे जाएंगे भीतर? तो क्या बाबा से आपने क्या मांगा जो अभी स्थिति है? महामारी ख़त्म हो, ये कोरोना चला जाए, सारा परिस्थिति जो है पटरी पर आ जाए और यही सब अपने बच्चे के लिए, अपने सब पूरे समाज के लिए क्या बोलेंगे, नाम बताइए। भगवान सब कुछ सही कर दे, कोरोना लेके चले जाए। जो स्थिति अभी बनी हुई है, जिस परिस्थिति में हम लोग हैं उसको सब सही कर दे। क्या नाम हुआ आपका? रत्ना झा। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोविड-19 से मृतकों की अनुदान राशि को लेकर कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक की गई। आयोजित बैठक में बताया गया कि पूर्व के 106 मृतकों के लिए 4 लाख रुपए की दर से राशि प्राप्त हुई है, जिसमें 41 लोगों का पता नहीं लग रहा है। वैसे लोगों का पता लगाने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि 27 जुलाई को वैसे लोगों का पता लगाकर 28 जुलाई तक उनके आश्रितों को अनुदान की राशि भुगतान कर दे। साथ ही वैसे मृतक जो दूसरे अंचल के हैं उस राशि को जिले में वापस कर दिया जाए ताकि संबंधित अंचल के माध्यम से भुगतान कराया जा सके। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में मिथिला लोक मंथन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 26 जुलाई को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं आईटी मंत्री जीवेश मिश्रा मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा कर रहे थे। मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के ही कुलानुशासक श्रीपति त्रिपाठी, उद्घाटनकर्ता प्रज्ञा प्रवाह दक्षिण बिहार के संयोजक श्रीकांत ओझा मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं मिथिला लोक मंथन के किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। मिथिला लोक मंथन का कार्यक्रम था सामाजिक रूप से मिथिला के पुरानी परंपराओं को पुनः जागरण करने का जिस प्रकार का काम मिथिला लोक मंथन कर रहा है, उसके लिए मैं मिथिला लोक मंथन के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूँ। इतना बढ़िया कार्यक्रम, लड़कों में नए प्रकार का हुनर पैदा करना, नया स्किल पैदा करना, जिससे उनको रोजगार का भी सृजन होगा। ये पहली ऐसी संस्था है जो मिथिला के अंदर मिथिला के कल्चर को समेट कर किस प्रकार रोजगार पैदा हो उसकी चिंता कर रहा है, इसलिए मैं अपनी ओर से इनको धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद। मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने WIT के मामले में सारे मामले को किया खारिज, कहा सभी मामले हैं झूठे और अफवाह। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति हों या मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन, किन्हीं ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि जो WIT में कोई बदलाव हो। जो भी बातें WIT के संबंध में उठाई जा रही हैं वो सभी राजनीति का एक हिस्सा है और सभी अपनी अपनी गोटियां सेकना चाहते हैं। आजकल जो एक भ्रम की स्थिति है, भ्रांति है, और कुछ लोग जो विश्वविद्यालय का शोषण दोहन करते रहते हैं,
वो लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को बदनाम करने के लिए आवाम में ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि कुलपति या अभी जो प्रशासन है, रजिस्ट्रार, ये लोग WIT का नाम बदल रहे हैं। ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। ये कुछ लोग, कुचक्र लोग जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय आज की तिथि तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि WIT का नाम बदला जाए या लड़कों को कैडेट बनाया जाए। ये मशवरा आया था, कोई सुझाव आया कि इसके अस्तित्व को बढ़ाने के लिए, इसलिए कि जितनी संख्या है, अगर किसी विषय में 22 सीट है तो 5 ही एडमिशन हो रहा है। ये सेल्फ फाइनेंस में है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है कि जितने पैसे आएंगे उतने ही खर्च होंगे। लेकिन अभी विगत 4-5 सालों से WIT में जो आमदनी हो रही है नामांकन के नाम पर, उससे दुगुना तिगुना खर्च हो रहा है। जो पूर्व का पैसा विश्वविद्यालय का संचित राशि है उससे, उसी के लिए कहा गया कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा करें कि इसको सरकार को भेजें कि इसमें कोई इसका निदान निकले। तो ये निर्णय, अच्छा ये एक बात स्पष्ट समझिए कि विश्वविद्यालय में कुलपति या रजिस्ट्रार या कोई पदाधिकारी के माध्यम से कोई नामांकन नहीं बदलता है। हमारे यहाँ सिंडिकेट है, सीनेट है, एकेडमिक काउंसिल है। कोई भी काम होने के लिए वर्षों वर्ष लग जाता है और सबकी राय से होती है। तो इसीलिए मिथ्या प्रचार और इस राजनीति करने के लिए इस तरह से हो रहा है। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा केशव चौधरी हत्याकांड को लेकर लहरियासराय के धरना स्थल पर दिया गया 1 दिवसीय धरना की अध्यक्षता कर रहे प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा ने की। जाप दरभंगा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान ने बताया कि बिहार में अपराधियों का मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में बिल्कुल फेल है। बीते दिनों मनीगाछी थाना अंतर्गत चनौर गांव में जिस प्रकार की घटना हुई है उससे समाज शर्मसार है। अध्यक्षता कर रहे प्रकाश चंद्र झा ने कहा कि केशव चौधरी हत्याकांड बेहद शर्मनाक और मार्मिक घटना है। जितनी भी मांग की जाती है, सरकार पता नहीं कौन सा गांजा मार के सो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि केशव चौधरी का जो हत्या हुआ उसको लिपा पोती कर उसको मतलब दिशाहीन किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज सवन के कारखानी प्रदेश अध्यक्ष हमारे उनके अध्यक्षता में आज यहाँ पर हम लोग धरना 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। सीधी सी मांग है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आया है, उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस पर हम लोग को शक है। चूँकि जब इतना बड़ा कांड था तो यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठा करके इसका ये रिपोर्ट आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम लोग मांग करते हैं सीधे तौर पर कि इसका जांच जो है CBI से होना चाहिए। चूँकि एक बार अगर किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया है तो दूसरी बार तभी बदली जा सकती है जब CBI जांच करे। चूँकि हमको बिहार सरकार पर कहीं पर भी कोई भरोसा नहीं है, चूँकि अपराध का नियंत्रण के ऊपर नहीं है। एक विधायक का नाम आया, विधायक का नाम यहाँ तक आया कि थाने में बैठे हुए थे वो, और वो पैरवी कर रहे थे कि यहाँ से मैनेज हो जाए। लेकिन मैं जो हमारी प्रशासन है, मैं उसको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कम से कम 6-7 अपराधी को पकड़ा है और बाकी जो मुलविस हैं उसको भी पकड़े और स्पीडी ट्रायल चला करके अविलंब उन लोगों को फांसी की सजा हो, ताकि बिहार के अंदर में मैसेज जाए, जो अपराधी हैं, जो शराब माफिया हैं, उन पर अंकुश लगे और वो लोग डरे। और प्रशासन की दबिश की जरूरत है ताकि खुलेआम जो अपराधी घूम रहे हैं उन पर अंकुश लग सके। आज जन अधिकार पार्टी सवन प्रकोष्ठ के द्वारा 1 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं और धरना की प्रमुख मांग है केशव चौधरी हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच। केशव चौधरी हत्याकांड में जो भी आरोपी है, किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाए, अविलंब उसे स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिया जाए और केशव चौधरी के परिवार को न्याय मिले। इसीलिए 1 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हैं। चुनमुन जी, दरभंगा। के CM कॉलेज में कैरियर ओरिएंटेड कोर्स के तहत संचालित पत्रकारिता में नामांकन किया गया प्रारंभ। CM कॉलेज में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित
पत्रकारिता के सर्टिफिकेट कोर्स सत्र 2021-22 में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा के आदेश पर नामांकन प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें नामांकन के लिए इंटर में न्यूनतम 45% अंक के साथ कोई भी छात्र छात्राएं या अन्य इस कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। सत्र पूर्ण होने के बाद विश्वविद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में पत्रकारिता कोर्स के नामांकन समिति की बैठक हुई। इसमें कई निर्णय लिए गए। खास करके नामांकन 31 अगस्त 2021 तक निर्धारित किया गया। पत्रकारिता कोर्स कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत सीएम कॉलेज में 2005-06 सत्र से ही संचालित है और अब आज के निर्णय के अनुसार नामांकन 21-22 सत्र में 40 सीटों के लिए होना है। ज्ञातव्य है कि सीएम कॉलेज दरभंगा में 40 सीट निर्धारित है यूजीसी के द्वारा और 40 में 40 नामांकन भी होते हैं। गत जो सत्र 19-20 है उसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है। सारे के सारे छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और सत्र 2020-21 में पाठ्यक्रम पूरे हो गए हैं। अब ऑनलाइन रूप से और परीक्षा उनकी होनी है। इसमें सिद्धांत है पहले आओ पहले पाओ। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कुलपति का किया गया पुतला दहन। यह पुतला दहन 26 जुलाई को किया गया। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि WIT के मूल स्वरूप को बचाने एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अस्तित्व को बचाने को लेकर हम लोग यह प्रदर्शन कर रहे हैं और कुलपति का पुतला दहन कर रहे हैं। अगर कुलपति अभी भी सचेत नहीं हुए तो हम लोग इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। क्या आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने का मुख्य मेरा कारण है कि लगातार हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से WIT के स्वरूप में बदलाव ये लोग कोशिश कर रहे हैं और WIT हमारे मिथिला की बहुत ही गौरवमय संस्था है जिनका सोच हमारे देश के भारत रत्न माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का सोच और जो हमारे मिथिलांचल के जो महान वैज्ञानिक थे स्वर्गीय मानस बिहारी वर्मा सर का उनका जो परिश्रम रहा, उन्होंने जो सींचने का काम किया, वो उनके जो सपना था कि मिथिलांचल की हर एक गांव से हर एक घर से एक बेटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े और लगातार WIT अपना एक से एक इंजीनियरिंग के सेक्टर में अच्छा काम देने का अच्छा रिजल्ट देने का काम किया। लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति के द्वारा और मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रशासन के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत WIT को ख़त्म करना चाहती है। तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल आज पुतला दहन के माध्यम से मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रशासन को बता देना चाहती है अगर मिथिला यूनिवर्सिटी WIT के किसी भी स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर के सदन तक चैन से बैठने नहीं देगी VC को। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर आयशा कार्यकर्ताओं के द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत 26 जुलाई से प्रारंभ की गई। अनिश्चितकालीन अनशन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक में घोर व्याप्त अराजकता के खिलाफ थी। अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले दूरस्थ शिक्षा को ख़त्म किया गया, अब WIT को ख़त्म करने की साजिश विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही है। वहीं आयशा के राज्य सचिव विश्वविद्यालय में अभी के समय डेली बेसिस पर विश्वविद्यालय के ही कर्मी के पालियों को नौकरी दी जा रही है जो कि एक साजिश के तहत की जा रही है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हम लोगों से सकारात्मक बात नहीं होती है तो आज हम लोगों ने अनशन प्रारंभ किया है। कल होकर हम लोग इससे भी बड़ा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। मिथिला यूनिवर्सिटी में बिना किसी जानकारी के 13 कर्मचारी के बेटे पोते का जो है बेटी का जो है बहाली हो गया। तो आउटसोर्स डेली वेजेज के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो प्रोफेसर इंचार्ज हैं, उनके पालियों को नौकरी दे रही है। यहाँ पर रिटायर्ड कर्मी को जबरदस्ती 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट दे करके रखा जा रहा है और यहाँ पर हजारों नौजवान लाखों नौजवान जो है रोजगार के कारण जो है भटक रहे हैं। तो
तो विश्वविद्यालय में जो अराजकता है, अपने हिसाब से जो विश्वविद्यालय चलाने की कोशिश है कुलपति और कुल सचिव की, ये नहीं चलेगा। ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है और छात्रों की समस्या प्रायोरिटी में रखनी होगी, नहीं तो यह विश्वविद्यालय हमारा है, यहाँ की जमीन हमारी है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी जरा करेगी तो आज हम अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किए हैं, हम निश्चित रूप से आने वाले समय में विश्वविद्यालय को बंद करेंगे। WIT का जो इन्होंने को एजुकेशन में बदलने का जो प्रस्ताव लिया है वो उनको वापस लेना होगा। विधि पदाधिकारी जो लगातार मनमानी कर रही है, एक दिन भी 2 साल में क्लास छात्रों का नहीं ली है और उनको 15,000 सैलरी के अलावा अतिरिक्त दिया जा रहा है, जो कि विश्वविद्यालय के फंड का दुरुपयोग है। यदि इस तमाम चीज़ों पर हमारे साथ आमने सामने की वार्ता नहीं होती है तो हम विश्वविद्यालय को ठप करेंगे, चाहे उसका अंजाम जो भी हो। आज सनसन शुरू होगी। नाम बताइए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव आईसा। मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विभाग के द्वारा 2 दिवसीय इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस का किया गया जुबली हॉल में आयोजन। इस 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस का विषय रिसेंट एडवांसेस इन लाइफ साइंस विथ रेफरेंस टू डिजीजेज डिसऑर्डर एंड एडेप्टेशंस विषय था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, वित्त परामर्शी एवं कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित सभी मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगत अतिथियों को पुष्पगुच्छ से सम्मान किया गया, तो वहीं आए अतिथियों ने इस अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस में अपने अपने विचार रखे।